बता दें, आजम खान की पूरी फैमिली बेटे अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषी करार दे दी गई है। इस मामले में दोनों जो पक्ष थे उनकी दलीलें सुनने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने तीनों को दोषी माना है। सजा पर अभी फैसला आना बाकी है। लंच के बाद सजा पर सुनवाई होगी। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र है। एक पत्र रामपुर में बना तो दूसरा उस चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने लखनऊ से दूसरा प्रमाण पत्र भी बनवा लिया। इनके दोनों पत्रों में 2 से 3 साल का अंतर है। चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने अपनी जन्म तिथि बढ़ाई। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में आजम एंड फैमिली के खिलाफ 2 प्रमाण पत्र बनवाने का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तो ये पूरा मामला निकलकर सामने आता है जब अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला आकाश सक्सेना ने इसे केस दर्ज कराया, छानबीन हुई, इसमें ये पूरा मामला रजिस्टर किया गया, मामला कोर्ट में पहुंचा और अब मामले में पूरा आजम परिवार दोषी करार दिया गया है। अब्दुल्ला आजम, तंजीम फातिमा और आजम खान, इन तीनों को दोषी माना गया है। बताया जा रहा है कि 2019 में सक्सेना ने, जो आकाश सक्सेना है, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अब एक एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले की छानबीन हुई, सत्यता पाई गई, एफआईआर दर्ज हुई, मामला कोर्ट में पहुंचा और उसके बाद आज पूरा परिवार दोषी करार दे दिया गया। सजा का ऐलान बस कुछ देर में ही होने वाला है। देखिए, आज क्राइम 4/19 जो 2 जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित है, इसमें आजम खान, श्रीमती तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम तीनों अभियुक्त हैं। न्यायालय ने उन्हें दोष सिद्ध करार दे दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई बाकी है और इसके बाद न्यायालय जो भी सजा बताएगी वो उसके मुताबिक हम आपको बताएंगे। तो 2 जन्म प्रमाण पत्र क्या मामला था? 2 जन्म प्रमाण पत्र अब्दुल्ला आजम के बनाए जाने का आरोप है, जिसमें पहला जन्म प्रमाण पत्र उनका 1 जनवरी 1993 का है और दूसरा जन्म प्रमाण पत्र लखनऊ से बनवाया गया है, जिसमें उनकी जन्म तिथि 30/9/1990 है। तो प्रोसिक्यूशन का आरोप है कि जो 30/9/1990 की जन्म तिथि है वो कूट रचित दस्तावेज है, वो बाद में बनवाया गया, वो चुनाव लड़ने के उद्देश्य से बनवाया गया और इसी मामले में हाई कोर्ट इलाहाबाद पहले ही उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द फरमा चुका है। आरोपी कौन कौन है? कौन कौन दोषी सिद्ध हुआ? इसमें मेन आरोपी अब्दुल्ला आजम है, जो खुद बेनिफिशियरी हैं, उनकी माता श्रीमती तंजीम फातिमा और मोहम्मद आजम खान। और इसी पर बातचीत करने के लिए विशाल सक्सेना इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, आजम परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है और ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि अब्दुल्ला भी है, तंजीम भी है और आजम खान खुद इसमें दोषी करार दिए गए हैं। कब तक सजा का ऐलान हो जाएगा? और सजा के ऐलान की बात की जाए तो कितनी सजा हो सकती है इस पूरे 2 जन्म प्रमाण पत्र फर्जी जो केस लगाया गया था इन पर, उस मामले को लेकर? देखिए, इस अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में अब्दुल्ला आजम, आजम खान और तंजीम फातिमा तीनों को दोषी मानते हुए कोर्ट ने जब कोर्ट के लिए दोषी माना, उसके बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया है इनको। तीनों ही अभी कस्टडी में हैं और अभियोजन पक्ष ने इनके आजीवन कारावास की मांग की है, जबकि जो बचाव पक्ष है उसने सजा को कम मांग की कम करी जाए। तो अब देखना यह है कि इनकी सजा जो है वो कितनी होगी। जानकार क्या बता रहे हैं, कितनी सजा इसमें हो सकती है? देखिए, इसमें कम से कम 7 साल की सजा है, तो कहीं नहीं 7 साल की सजा तो इसमें कम से कम हो सकती है। लेकिन जिस हिसाब से अभियोजन पक्ष जो है वो आजीवन कारावास की जो मांग कर रहा है, उसको देखते हुए देखना है कि सजा कितने साल की होती है। यानी अब तीनों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है? जी बिल्कुल, तीनों जो है अपनी पुलिस की कस्टडी में है। और अगर बात की जाए इस पूरे मामले की, देखिए अगर आजम खान की बात की जाए तो लगातार कई मामले में फंसे हुए, चाहे वो जौहर यूनिवर्सिटी से लेकर अब इस मामले तक, यानी फर्जी जो बर्थ सर्टिफिकेट है उस मामले को लेकर अब्दुल्ला आजम भी फंस गए, इसमें दोषी भी करार दे दिए गए हैं। विधायकी पहले ही अब्दुल्ला आजम की चली गई थी। यानी एक के बाद एक आजम परिवार की मुश्किल कहीं से कम नहीं हो रही है। हालांकि वो लगातार कहते रहे हैं कि जो राज्य सरकार है या जो बीजेपी है उनको फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब कोर्ट में सारी की सारी दलीलें रख दी जाती हैं और प्रमाण भी इस पर निकलकर सामने आ जाता है, दोषी करार दे दिया जाता है, तो फिर लगता है कि आजम खान किस बिना पर ये सारी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि सारा ही मामला पेपर एविडेंस को लेकर के है। जिस तरह से 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए, उसके बाद 2 पासपोर्ट का मामला है और कई इस तरह के मामले हैं जो जिसने वादी पक्ष है वो बिल्कुल पेपर एविडेंस के सहारे मतलब लड़ना, गवाह के मजबूत गवाही उन्होंने पैरवी करी है। तो उसी को लेकर के क्या कहते हैं, जब
भाजपा विधायक से बात करी थी, उन्होंने भी कहा कि हमेशा हमें न्यायपालिका को पर भरोसा रहा है और हमेशा सत्य की जीत हुई है। तो क्योंकि हमारे पास पेपर एविडेंस है, पेपर एविडेंस के साथ हम मजबूती से लड़े इसको मुकदमे को, और करीब 6 साल हमने ये मुकदमा लड़ा है, जिसके बाद आज ये फैसला आया है। तो जो फैसला है वो ऐतिहासिक फैसला है, टोटल पेपर एविडेंस पे फैसला है। आजम खान ने सिर्फ गुमराह करने के लिए हमेशा बात करी है, ये भी भाजपा विधायक का आरोप है। तो अब देखना यही है कि जिस तरह से दोषी करार दिए गए हैं तो उनको कस्टडी में ले लिया है। अब लंच का टाइम क्योंकि खत्म हो गया, अब कुछ ही देर बाद जो है इसको फैसला आने वाला है कि कितने साल की इसमें सजा सुनाई जाएगी। ठीक है, चलिए इस पर हमारी नजर रहेगी कि कितने साल की सजा होती है आजम एंड फैमिली को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त के हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान, उनके पूरे परिवार को, अब्दुल्ला आजम, तंजीम फातिमा को कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। बेटे अब्दुल्ला आजम के फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में अदालत ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया है। थोड़ी ही देर में सजा का ऐलान भी हो जाएगा, क्योंकि अपडेट ये मिल रहा है कि लंच ब्रेक खत्म हो गया है और जल्दी ही सजा का ऐलान भी हो जाएगा। लगातार इस पूरी खबर पर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।